हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए क्या फल मिलने वाला है इसी लाइफ में। तो पहले ग्रुप के लिए है ये वाइट एंड ब्राउन स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये छोटा सा शाइनी ब्राउन स्टोन, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये गोल्डन ब्राउन एंड ऑफ वाइट स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, तो अगर आप लोग ने ये ब्राउन एंड वाइट जो स्टोन चूज किया था, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए कौन सा फल मिलने वाला है। तो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे, पहले ऑरेकल्स देख रहे हैं हम, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, पावर, अ लेग अप, रीजेनरेशन, prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it, or perspective, examine your situation from a higher perspective. Okay, ग्रुप 1, यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वक्त ऐसे हैं, मतलब इस ग्रुप में, जिन्होंने जो कि अगर चाहते तो अपने पावर का, अपने कनेक्शंस का, अपने पैसों का गलत फायदा उठा सकते थे। लेकिन यहाँ पर नजर आ रहा है पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस के साथ कि आपने हमेशा सिर्फ दूसरों के भले के लिए अपने रिसोर्सेज यूज किए हैं। अगर आप किसी कंपनी में काफी ऊंची पोजीशन पे हैं, लाइक मैनेजर हो गया या उसके ऊपर का, तो आप बहुत अच्छे टीम प्लेयर हैं। आपने कभी भी सिर्फ सेल्फिश होकर के किसी भी चीज में सिर्फ अपना हित नहीं देखा है। आप उस तरीके के लीडर्स में से हैं जो कि लोगों को अपने साथ लेकर के चलते हैं, ना कि हमेशा सिर्फ इसी होड़ में लगे रहते हैं कि बस हमारा भला हो जाए, बाकी टीम जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो मेंटालिटी आपकी नहीं है। आपने अक्सर आउट ऑफ द वे जाकर के लोगों की मदद की है। इनफैक्ट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि कभी कभी, जैसे रीजनरेशन मुझे बता रहा है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हुआ करते थे। मान लो आपकी तनख्वाह, लेट्स से कि आपके पास सिर्फ 10,000 रुपए थे स्पेयर करने के लिए, और आपको अपना भी घर खर्च निकालना था, अपने घर में कंट्रीब्यूशन करना था, अपने लिए कोई चीज़ लेनी थी एंड ऑल, बट आपने उससे दूसरे का भला करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। और इससे मुझे एक स्पेसिफिक वो प्लॉट याद आ रहा है। आप में से जिन लोगों ने गुल्लक एक वेब सीरीज है अगर देखी है, यू शुड डेफिनेटली वॉच इट, बहुत सही है। एनीवे, तो उसमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंस होता है जब जो बड़ा भाई होता है, जो पैसे कमाने लग रहा होता है, उसका बहुत मन होता है, उसने अपनी सेविंग्स कर रखी होती है अपने लिए नए शूज खरीदने के लिए, बट वो पैसे बिना कुछ कहे उठा करके अपने छोटे भाई के एडमिशन की पैसों के लिए दे देता है, अपने लिए शूज नहीं खरीदता है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, बट बेसिकली आपने भी कई सारे इस तरीके के सैक्रिफाइसेस किए हैं दूसरे की खुशी को और बढ़ाने के लिए या दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए। इनफैक्ट आपने अपनी तरफ से कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा मोल नहीं लिया है। उल्टा, अगर आपके आसपास की एनर्जी में कोई लोग लड़वड़ भी रहे होते थे, आपने हमेशा अपनी तरफ से ट्राई किया है कि लोगों का आप सॉर्ट आउट करा दो मामला। आपको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, ना तो खुद किसी के साथ आप करते हो, ना आपको बर्दाश्त होता है अगर आपके आसपास की एनर्जी उस तरीके की बन रखी है। बेसिकली आप उन लोगों में से नहीं है जो जाकर के आग में और घी डालें, आप उन लोगों में से हैं जो जाकर के पानी डालेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे मामला। कई ऐसे घमासान दुश्मन हुआ करते थे जिनकी आप ही ने दोस्ती कराई है, आप ही मीडिएटर बने हैं, आप ने जाकर के इसका पक्ष उसके सामने रखा, उसका पक्ष इसके सामने रखा और दोनों लोगों की सुलह करवाई। लेग अप मुझे यहाँ पर यह भी बता रहा है कि अगर आपने अपनी शुरुआत बहुत मुश्किलों में की थी या फिर बहुत ही लिमिटेड फाइनेंसेस के साथ की थी, और अब आज की डेट में आपने काफ़ी तरक्की तब से लेके अब तक कर ली और अब आपका लाइफस्टाइल काफ़ी बढ़िया हो गया है, आपने कभी भी वो जो आपके पुराने यार, पुराने साथी हुआ करते थे, या उस वक्त के आपके स्ट्रगलिंग डेज के जो आपके फ्रेंड्स थे, जो आपके सपोर्टर्स थे, आज की डेट तक आपने उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा। उल्टा अब ऐसा हो गया है कि जब आपके पास कुछ नहीं था वो लोग आपके साथ थे, अब जब आपके पास बहुत कुछ है तो आप अपनी तरफ से जितना बन पड़ता है आपसे, आप उन लोगों का भलाई करने में, उन लोगों का उद्धार करने में आप लगे रहते हैं। बहुत दरिया दिली है आपके अंदर,
अपने रुतबे का कभी भी आपने गलत इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि सबसे पहली चीज तो क्योंकि आपने अपनी कमाई में से या अपनी संपत्ति में से, अपने पैसों में से हमेशा दूसरों को बांटा है, दूसरों का भला किया है, तो आपकी जो इनकम है, आपके जो पैसे हैं, आपकी जो धन दौलत संपत्ति है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। हमेशा आपके पास इतना आता रहेगा कि आप और दिल खोल करके दूसरों की मदद करते रहें। अगर इन केस कोई ऐसा आपका कोई हिडन एनिमी या इस तरीके का कोई सीन है आपके वर्क प्लेस पर या फिर फ्रेंड्स के सर्कल में, कोई ऐसा जो कि आपके मुंह पर तो बड़ा मीठा बनता है बट पीठ के पीछे आपकी बुराई करता फिरता है या आपके बारे में रूमर्स फैलाता रहता है, तो ये जो कोई भी छुपा हुआ शत्रु आपका है उसको भी स्पिरिट शांत करने वाले हैं आपके इस गुड कर्मा की वजह से, आपके इन अच्छे कर्मों की वजह से। कोई अगर ऐसा आपका काम है जिसमें आपको किसी की सहायता की जरूरत है और आप चाह रहे हैं कि आपको कोई एडवाइजर मिल जाए या कोई इस तरीके का इंसान मिल जाए जो आपकी हेल्प करा सके, तो वो हेल्प भी रास्ते में है और बहुत जल्दी कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा रिसोर्स, वेबसाइट, कोई बुक, कुछ ऐसा आपको अचानक से मिल जाएगा जिससे कि आपका काम बन जाएगा। कोई पुराना ऐसा रिश्ता आपका या कोई ऐसी ख्वाहिश या कोई पहले का बंद किया हुआ बिजनेस, कुछ काम, कोई ऐसी चीज जिसको आप फिर से शुरू करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं और इस बार वो बहुत अच्छा चलेगा, ऑल बिकॉज इतने समय में आपने काफी अच्छे कर्म बटोर लिए हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड से और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो टारो कार्ड से हमें मिला पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और द हाई प्रीस्टेस। सो डेफिनेटली एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियली स्पिरिट आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए बहुत रिवॉर्ड देने वाले हैं। आप में से जिन लोगों की नौकरी अच्छी चल रही है वो और बढ़िया होगी, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, इनकम बढ़ सकती है। दिवाली के टाइम पर हो सकता है जितना बोनस आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा बोनस आपको मिले। अगर आपका अपना बिजनेस है उसमें भी आपको काफी तरक्की देखने को मिलेगी। इन जनरल पेज टू द क्वीन मुझे बता रहा है कि आपका अभी जो भी लिविंग स्टैंडर्ड चल रहा है, जो भी आपकी इनकम चल रही है, उन सब में स्टेप अप ही होने वाला है। इनफैक्ट लेग अप से भी स्पिरिट ने वो चीज क्लियर की थी यहाँ पर और आप टारो कार्ड से वो उसको कंफर्म कर रहे हैं। आपके लुक्स भी इम्प्रूव होने वाले हैं। अगर अभी आपको कोई स्किन प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेट्स से वो स्किन प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है। मान लो पिंपल प्रॉब्लम्स हैं, एक्ने प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल हो रहा है, अगर ऐसा कुछ है वो तमाम चीजें दूर होने वाली हैं। आपके फेस पर वापस से बहुत ज्यादा ग्लो, बहुत ज्यादा यूथफुलनेस आने वाली है। डेफिनेटली कोई अगर आपकी ऐसी समस्या चल रही थी, मैंने बोला जिसका आप हल खोज रहे थे, किसी तरीके की मदद चाह रहे थे, तो वो जो बंद ताला है उसकी जो चाबी है, जो मदद है, वो स्पिरिट आपके रास्ते भेज रहे हैं। हाई प्रीस्टेस मुझे यहाँ पर बता रहा है कि एक और जो अच्छा फल आपको मिलने वाला है आपके अच्छे कर्म का, वो ये है कि खुद स्पिरिट के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होने वाला है। आपका इंट्यूशन बहुत मजबूत होने वाला है। हाई प्रीस्टेस मुझे बता रहा है कि आपके अच्छे कर्म देखकर स्पेसिफिकली एक कोई एंसेस्टर हैं आपके जो बहुत इम्प्रेस हो गए हैं आपसे, जो बहुत खुश हो गए हैं आपसे। तो अब ऑनवर्ड्स उस एक पर्टिकुलर एंसेस्टर की तो खास कृपा आपके ऊपर बनना चालू हो जाएगी। ये कोई मेल या फीमेल दोनों ही हो सकते हैं एंड चांसेस हैं कि आप कभी इनसे मिले नहीं हैं, हो सकता है तस्वीरों में कभी देखा हो। तो ये कोई ऐसा शख्स है जो आपके पैदा होने से पहले ही गुजर गया था। तो आपके कोई ग्रेट ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं या और कोई रिश्तेदार जिनसे आप बेसिकली कभी मिले नहीं हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है। आप नोटिस करेंगे कि आपके काम अगर पहले थोड़ा रुक के होते थे या इस तरीके का कोई सीन था, तो वो चीज भी यहाँ पर क्लियर होती हुई नजर आ रही है। बहुत हिम्मत, बहुत साहस आपको मिलने वाला है। इनफैक्ट वर्क प्लेस पर चांसेस हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज और दे दी जाएं। पूरा का पूरा कोई प्रोजेक्ट आपको अकेले हैंडल करने को दे दिया जाए या बिजनेस में किसी बहुत बड़े ग्रुप के साथ आपको कोलैबोरेशन करने को मिल जाए। अगर आपको किसी रीजन से कोई लोन चाहिए है, अपना घर करना है या गाड़ी खरीदनी है, वो सारी चीजें, तो आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी काम के लिए पैसों की जरूरत है, क्योंकि आपने पैसों से दूसरों की इतनी सहायता की है, तो आपका कोई भी काम होगा उसके लिए आप पैसों का जो अरेंजमेंट है, पैसों का जो इंतजाम है, वो स्पिरिट करके आपको दे देंगे। आपको बस
गिल्ट ट्रिप पे नहीं जाना है। जब आपके पैसों की स्थिति बढ़े, इम्प्रूव हो, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया। नहीं, वो लैक मेंटालिटी, वो डाउट नहीं आने देना। यहाँ पर भी स्पिरिट बोल रहे हैं आपको बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो आपके अच्छे कर्मों का जो भी फल आपको मिल रहा है वो आपको खुशी खुशी स्वीकार करना है, उसके ऊपर संदेह नहीं करना है, और आपने अच्छे काम किए हैं तो उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट करना है। फालतू में आपको अपने आप को छोटा महसूस करवाने की जरूरत नहीं है। ओके ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्राउन स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का आपको क्या फल मिलने वाला है। तो पहले आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे जो कि हैं न्यू बिगिनिंग्स, इंट्यूशन, टाइम टू गो, ऑर्फन्ड, द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस, और द क्राइस्ट, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। ओके ग्रुप 2, पहली चीज तो हो सकता है आप लोगों को आजकल रिपीटिंग 2 और रिपीटिंग 5 बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो। ओके, बहुत छोटे बड़े अच्छे कर्म आपने अभी तक अपनी इस लाइफ में किए हैं, बट जो एक चीज मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मिल रही है आपकी एनर्जी में, वो ये है कि आपने जो भी जिंदगी ने आपके सामने पेश किया है, आपने हमेशा उस चीज को चुपचाप स्वीकारा है। आपने कभी भी अपनी रियलिटी से, अपनी जिंदगी से, अपनी हकीकत से भागने की कोशिश नहीं की है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने बैठ करके स्पिरिट को या भगवान को या अपनी किस्मत को कोसा हो। जो भी आपको मिला है, चाहे ज्यादा चाहे कम, उसमें आपने खुश रहने का 100% ट्राई किया है। कभी भी कोई कंप्लेन नहीं किया है, कभी भी कोई शिकायत नहीं की है। जिसे नहीं कहते कि जितना मिला है मेक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट यू हैव, वो वाली टेंडेंसी आपके अंदर है। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अपने रहन सहन से या अपनी इस चीज से आपने दूसरों को भी जाने अनजाने में सीख दी है कि बजाय कंप्लेन करने के, बजाय हर वक्त कुड़कुड़ करते रहने के, चिढ़ते रहने के, दूसरों को या अपनी किस्मत को कोसते रहने के, जो है उसी में ट्राई करो कि तो इससे तुम क्या बेस्ट कर सकते हो। और ये चीज स्पिरिट को आपके बारे में बहुत ज्यादा पसंद है। आपने कभी भी किसी को उनके रास्ते से भटकाने की कोशिश नहीं की है अपना काम निकलवाने के लिए। अगर कभी ऐसा कुछ सीन बना भी था कि अगर मान लो आप इस इंसान को गलत डायरेक्ट कर दो या कुछ झूठ मूठ करके इनको बोल दो और वो कुछ गलत कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें, मान लो ऑफिस में आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए है, ओके, तो आपने अपने कॉलीग को कुछ ऐसा बोलने का ट्राई किया कि ये काम बिगाड़ दे, तो जो मैनेजर है वो ऑटोमेटिकली फिर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देगा। बट आपने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, कभी भी आपने मौके का गलत फायदा नहीं उठाया, आपने कभी भी किसी के इमोशंस के साथ भी इनफैक्ट खिलवाड़ नहीं किया है। ऑर्फन्ड और टाइम टू गो मुझे बता रहा है कि जब कभी भी आपको अपने आसपास ऐसे सोल्स मिले हैं, ऐसे लोग मिले हैं जो कि आपको पता है कि दुखी हैं किसी चीज से, किसी दुख से, किसी लॉस से या किसी ऐसी चीज से गुजर रहे हैं, आपने अपना बेस्ट किया है उनको वापस से खुश करने का, या फिर उनको एक रीजन देने का कि वो बस आगे बढ़ते रहें, बैठ करके उस गम में वो डूब ना जाएं, वो कहीं उस गम में बैठ करके खो ना जाएं। जितना हो सके उनको प्रोत्साहित करना, उनको इस बात का एहसास दिलाना कि यहाँ पर जिंदगी रुक नहीं जाती है और उनको ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। बेसिकली मोटिवेट करते रहना दूसरों को, वो आपने किया है। एक और मैसेज जो मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है ऑर्फन से, वो ये है कि जिस तरीके से आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं ग्रुप 2, जिस तरीके से आप दूसरे लोगों को चेयर अप करने की कोशिश करते हैं, शायद अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ऐसा नहीं होता है। शायद आपके आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जो कि पलट करके आपको मोटिवेट करता रहे या आपको ऐसे प्रोत्साहित करता रहे। आप जो करते हैं अकेले अपने दम पर ही करते हैं। जब गिरते हैं खुद ही अपने दम पर, अपने सहारे से खुद ही वापस ऊपर उठते हैं, खुद ही अपने घुटने वुटने झाड़ करके खुद ही आप वापस चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो काफी इंडिपेंडेंस आपके अंदर है, काफी सेल्फ डिपेंडेंट है आप। आपका इंट्यूशन भी बहुत मजबूत है,
बहुत बढ़िया कनेक्ट आपका स्पिरिट के साथ है, आपके जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपका इंट्यूशन है, उसके साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में आपने जो भी फैसले लिए हैं आज तक, यूजुअली 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपने अपनी गट फीलिंग को ध्यान में रखते हुए लिए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ऑफिस की जगह पर या सोसाइटी में, कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल में लोगों ने आपको बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश की है, आपके साथ गलत करने की कोशिश की है। फिर भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपने पलट करके उन्हीं की लेवल पर गिर करके उनसे बदतमीजी की हो या फिर उनके साथ कुछ गलत करने का ट्राई किया हो। क्यों? क्योंकि आप उतने ज़्यादा एडवांस्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं एनर्जी वाइज कि आपको पता है कि इस सब पछड़े में पड़ने का कोई फायदा नहीं है, तो आप अपनी एनर्जी ऐसे भंकस चीज़ों में आप लगाते भी नहीं है, विच इज़ गुड। सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे आपकी मनोस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपकी जिंदगी में कुछ कैसा ही कितना बड़ा या छोटा दुख क्यों ना चल रहा हो, आपने कभी भी उस दुख की आग में ना तो आप खुद जले हैं, ना आपने किसी और को जलाया है, और अपनी मुस्कुराहट के पीछे इतना गम छुपाते हुए भी आपने हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की है, विच इज़ कमेंडेबल। क्योंकि हर कोई वो चीज़ नहीं कर पाता है, हर किसी में वो कला नहीं होती है दूसरों को खुशियां पहुंचाने की जो आपके अंदर है। हो सकता है आपका व्यक्तित्व दूसरों के सामने अक्सर इस तरीके का रहता हो कि आप खूब मस्करी करते रहते हैं, चुटकुले सुनाते रहते हैं, मजेदार किस्से कहानियां सुनाते रहते हैं, दूसरों को बहुत खुशियां पहुंचाते रहते हैं। भले ही आप अंदर से क्यों तिल तिल होकर के ना बुझ रहे हो, या कोई बात आपको कितना ही क्यों ना परेशान कर रही हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर कोई ऐसी परेशानी आपकी ज़िंदगी में चल रही थी जिससे कि बहुत टाइम से आप ग्रस्त थे, स्पिरिट आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल रहे हैं। अगर आप बहुत टाइम से अपना घर छोड़ना चाह रहे थे, कंपनी छोड़ना चाह रहे थे, अपनी करियर की फील्ड बदलना चाह रहे थे, या कोई टॉक्सिक कनेक्शन छोड़ना चाह रहे थे, उन सारे ही हालातों से या लोगों से स्पिरिट आपको अब दूर लेकर के जाने वाले हैं। ये आपके अच्छे कर्मों का एक फल होगा। अगर अभी आप ऐसे लोगों की मौजूदगी में हैं जो आपको बिल्कुल अलग थलग करके रखते हैं, आपको सिर्फ यूज़ करते हैं, बाकी उनको आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, ऐसे लोगों से भी स्पिरिट आपको दूर करके ले जा रहे हैं। कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी परेशानी जो आपके दिमाग में बहुत नाचती रहती है बट आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, आपको इंट्यूटिवली ही, इनफैक्ट हो सकता है किसी दिन मेडिटेशन करते करते, किसी दिन जब आप ध्यान में खोए हुए होंगे, ऐसे समय पर एकदम से उस चीज़ का सोल्यूशन आपके दिमाग में एज अ डाउनलोड स्पिरिट आपको भेज सकते हैं। उनका कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, जैसे ये कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो लोग की ब्लेसिंग्स वैसे तो हमेशा ही आपके साथ रहती हैं, बट क्योंकि इतने समय से उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि आप कितने सेल्फलेस हैं, तो वो और ज़्यादा अच्छे फल आपको देने वाले हैं आपके कामों में। अगर आप किसी नए चीज़ की शुरुआत करना चाह रहे थे जो कि आप अभी तक जो कर रहे हैं उससे बिल्कुल हट करके है, बिल्कुल अलग है, चाहे करियर से रिलेटेड हो या और कुछ, उसमें भी आपको बहुत सफलता आपके अच्छे कर्मों की वजह से मिलने वाली है। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। तो आपके टारो कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, जरूरी नहीं है कि आपके ज़ोडिएक्स हों। आपके पैसों की जो स्थिति है या पैसे कमाने की जो गाड़ी है, अगर वो धीमी गति से बढ़ रही थी अभी तक, तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, वाह गाड़ी बोला, गाड़ी निकल के गई, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ साइन कि आपके जो स्केल है, जो ग्राफ है आपका इनकम का, पैसों का, वो बहुत तेज़ी से अब ऊपर जाने वाला है। तो फाइनेंशियल अबंडेंस आपको अपने अच्छे कर्मों के लिए मिलने वाली है। आप में से जो लोग किसी टॉक्सिक कनेक्शन से अभी बाहर निकल करके आए हैं, इस वक्त आप सिंगल हैं, आपका जो एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट है उससे वो आपकी लाइफ में अब आने वाले हैं, जिससे कि आपकी शादी होगी, बहुत अच्छी मैरिड लाइफ आपकी होगी। अगर आप डिवोर्स्ड हैं, आपको सेकंड चांस चाहिए, आपको सेकंड मैरिज चाहिए है, तो कोई बेटर इंसान आपकी लाइफ में यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कभी भी आपको उस तरीके के दुख नहीं देगा जो कि आपके प्रीवियस पार्टनर ने आपको दिए थे। नया काम करने के लिए अगर आपको पार्टनर की तलाश थी या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की तलाश थी, तो वो तलाश भी आपकी स्पिरिट पूरी कर देंगे। आपको जिस तरीके का पार्टनर चाहिए है या कोई बहुत अच्छा सीए या फाइनेंशियल एडवाइजर जो कुछ भी चाहिए है, वो आपको मिलने वाला है।
क्योंकि आपने कभी इस ऑफिस पॉलिटिक्स में आप नहीं पढ़े हैं, ना आपने कभी किसी को उनके राह से भटकाने की कोशिश की है, तो उसका रिवॉर्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है। ओके, आई जस्ट हर्ड, आप में से जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स देने का ट्राई कर रहे हैं उसमें सक्सेस आपको मिलेगी, और जो सक्सेस वो होगी वो आपके अच्छे कर्मों के फल की वजह से आपको मिलेगी। एंड द सेकेंड मैसेज इज कि आपके काम की जगह पर, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों, चाहे आप नौकरी पेशा हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसमें बहुत आपको सक्सेस देखने को मिलने वाली है। बहुत बढ़िया कोई लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है, कोई ऐसा रोल आपको मिल सकता है जिसमें आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्लाइंट से, बहुत ज़्यादा पैसे जो लोग लगा रहे हो, ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट से आपको डील करने को मिले, आपको पर्सनली इंटरेक्ट करने को, बात करने को मिले, और इसके लिए आपको इधर उधर ट्रैवल भी करा करके कंपनी अपने पैसों पर भेजे, तो वो एनर्जीज भी यहाँ पर बन रही हैं। कोई ऐसा पुराना दोस्त यार आपका जो पीछे छूट गया था किसी भी XYZ रीजन से, उसके साथ आपका रियूनियन भी होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जो कि भी आपके अच्छे कर्मों का ही फल होगा। अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है, आप अपने मन में चीज़ें रखते हैं बट वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हिचक होती है, सामने नहीं रख पाते हैं चीज़ें, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी स्पिरिट दूर करने वाले हैं। मतलब हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो कि जितनी देर में आप आंसर सोचते हैं उतनी देर में कोई और चट से वो चीज़ बोल देता है, राइट? तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी अब खत्म होने वाली है। आप खुद नोटिस करेंगे अपने अंदर कि एक तो आपके सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, आपकी स्पीच बहुत सुधर गई है, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है। तो ये सारी जो अपग्रेड्स आप में होंगे, ये सब भी डायरेक्ट रिजल्ट होंगे आपके अच्छे कर्मों का। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये गोल्डन ब्राउन स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए कौन सा फल मिलने वाला है। तो पहले आपके ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे जो कि हैं पेशेंस एंड प्लानिंग, ट्रायम्फ, राउंड एंड राउंड, अनफिनिश्ड सिम्फनी, आर्कएंजल यूरियल, बिकम अ पीस एम्बेसडर, और फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। ग्रुप 3, आपकी वजह से दूसरे लोगों को बहुत सफलता प्राप्त हुई है, बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं आप दूसरे लोगों की सक्सेस में, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को ट्यूशन्स दिए, किसी को कुछ पढ़ाया और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। या फिर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत में था नौकरी की और आपने अपने ऑफिस में उनकी नौकरी लगवा दी, या अपने किसी रिलेटिव के साथ उनको टच में आप ले आए जिसने कि उनका काम बनवा दिया। दूसरे ऐसे लोग जिनका काम बहुत ज़्यादा अटका हुआ था, जिनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, आपने अपने कॉन्टैक्ट से या फिर खुद ही बहुत सारे लोगों के काम बनवाए हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त सिर्फ नौकरी से संबंधित ही हो, और चीज़ें भी हो सकती हैं। मुझे एक स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि आपने अपने पैसों से बहुत बार दूसरे लोगों का इलाज भी करवाया है, चाहे वो उनको दवाइयाँ देना हो या उनके डॉक्टर कंसल्टेशन के पैसे देने हो, इस तरीके का कुछ भी। आप में से कई सारे लोग हैं आज इस ग्रुप में जिन्होंने करवाया है। आप अपनी स्पीच में हमेशा बहुत क्लियर रहते हैं। आपने कभी भी किसी के पीठ के पीछे उनकी बुराई नहीं की है। अगर चार लोग बैठ करके किसी की बिचिंग कर भी रहे होते थे या कुछ गॉसिपिंग कर भी रहे होते थे, आप कभी उस ग्रुप का पार्ट नहीं बने हैं। इनफैक्ट आपने ऐसा भी नहीं किया कि बैठ करके सब सुन लिया हो लेकिन आगे किसी को इन्फॉर्मेशन पास ऑन ना की हो। आप बैठते तक नहीं है ऐसे लोगों के साथ। ऐसे लोगों के साथ आप कभी भी उठना बैठना घूमना फिरना आप नहीं करते हैं। अगर आपको दिख रहा होता है कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा मदद में है तो आपको चाहे जितनी जल्दी क्यों ना हो कहीं जाने की, आप हमेशा थोड़ा सा समय निकालते हैं उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका ऑफिस से उठने का टाइम लेट्स से 4 बजे का है, ओके, और आपने पूरे प्लान्स बना रखे हैं कि घर आके थोड़ा फ्रेशन अप होके यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट अगर आपको दिख रहा है कि जिस वक्त आप उठ रहे हैं अपनी सीट से उस वक्त कोई कॉलीग जो है दिख रहा है बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत परेशान है, उनका कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ में उनकी हेल्प चाहिए, तो आप वापस से अपना बैग रख करके उनके पास जाकर के उनकी हेल्प करते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है, जब उनको हेल्प हो जाती है, तब आप फिर अपने घर निकलते हैं। तो अगर कोई भी आपको परेशानी में दिखता है तो आप
आप फिर मतलब आप अनदेखा नहीं कर पाते उस चीज को, आप फिर उस परेशान सोल को प्रायोरिटी देते हैं अपने कामों के ऊपर, अपने ऊपर। और ये जो आपका नेचर है ना, अ, अपने आप को बाद में रख करके पहले किसी को पीस, किसी को राहत पहुंचाने का काम करना, वो काबिले तारीफ है ऑब्वियसली, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस वजह से आपने बहुत ज्यादा गुड कर्मा बटोरा है, बहुत अच्छा कर्मा आपने बटोरा है अपने इस चीज की वजह से। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हों, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हों, बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको रुचि है आप में, जो आपको डेट करने में इंटरेस्टेड हैं। और ये मैसेज काफ़ी सिमिलर है जो मैंने सेम टॉपिक पर इंस्टाग्राम पर रीडिंग डाली थी, उसमें भी जो पायल 3 था उनका काफ़ी कुछ ऐसा मैसेज निकल करके आया था। आपने कभी भी जानबूझ करके किसी का दिल नहीं तोड़ा है, आपने कभी भी किसी के साथ सिर्फ टाइम पास नहीं किया है, कभी भी किसी के इमोशंस का आपने मजाक नहीं उड़ा है। एंड ऑफ कोर्स ये रोमांटिक भी हो सकता है और ये प्लेटोनिक भी हो सकता है। ना तो आपने कभी किसी रिलेटिव का, किसी दोस्त का दिल दुखाया है, ना कभी आपने जबरदस्ती किसी ऐसे इंसान से फेवर्स लिए हैं जो आपको मालूम है कि आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, और जब आपका काम निकल गया हो तो आपने उनको लात मार दी हो। ऐसा भी आपने कभी भी नहीं किया है। पीस एम्बेसडर भी हैं आप, तो आपने अपनी तरफ से कई सारे लोगों की सुलह कराई है, अपनी तरफ से बहुत बार इंश्योर किया है कि शांति और अमन बना रहे जितना हो सके। अपनी सक्सेस के लिए, अपने करियर गोल्स के पीछे आप कभी भी इतने अंधे नहीं हुए हैं कि आप सबको रौंदते चले जाएं अपने गोल की तरफ। ये चीज भी आपने कभी भी नहीं की है। बहुत ज्यादा पेशेंस है आप में, कभी भी किसी के ऊपर बहुत ज्यादा आप चीख पुकार नहीं करते हैं। स्पेशली अगर आप मान लो, अगर आप कोई बैंक एम्प्लॉय हैं या आप किसी पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं जहां पर हर मिनट आपके सामने कोई नया इंसान आकर के खड़ा हो जाता है आपसे, चाहे वो जैसी टोन में बात करते हो, जितनी बड़ी उनकी समस्या क्यों ना हो, आप कभी भी अपना काम लूज नहीं करते हैं, आप कभी भी उनके ऊपर चिल्लाते चीखते नहीं हैं, कभी भी उनसे बदतमीजी से बात नहीं करते हैं। हर नए कस्टमर के साथ आप उतनी ही विनम्रता से पेश आते हैं जैसे आप सुबह के पहले कस्टमर के साथ में पेश आए थे। तो ये सारी चीजों ने बहुत ज्यादा ऐड किया है आपके अच्छे कर्मों के प्रति। अगर कोई ऐसा इंसान आपको दिखता है जो कि किसी टॉक्सिक साइकिल में फंसा हुआ है, कोई लत लग गई है उनको, कोई बुरी आदत लग गई है उनको, तो अपनी तरफ से आपसे जितना जो बन पड़ सकता है उनकी वो खराब लत या आदत छुटाने के लिए आप वो चीज करते हैं। चाहे ये कोई हैबिट हो, चाहे ये कोई खराब कनेक्शन हो जिसमें आपको दिख रहा है कि आपका कोई प्रियजन जो है फंस गया है, आप उनको मदद कराते हैं कि वो अपनी आंखें खोल करके देख सकें कि ये इंसान, ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप या ये वर्क प्लेस जो कुछ भी है उनके लिए अच्छा नहीं है, और आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं, आप उनको हिम्मत देते हैं ताकि वो कदम उठा सके कि अपने आप को उस सिचुएशन से या उस इंसान के चंगुल से हटा करके आगे बढ़ सके। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बिगड़ने से आपने बचाई है बेसिकली, इस रीजन से। एक बहुत बड़ा रिजल्ट जो आपको अपने अच्छे कर्मों का मिलने वाला है वो है कंट्री से बाहर जाने का मौका। ओके, ये काम के चलते हो सकता है, घूमने के लिए हो सकता है, पढ़ाई के लिए हो सकता है, या और कोई रीजन। बट बेसिकली अगर आपका मन था देश से बाहर जाने का, वो चीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अगर आप खुद बहुत समय से किसी ऐसी साइकिल में फंसे हुए थे जहां पर आपका काम बन नहीं पाता था या बनते बनते अटक जाता था, उस साइकिल से स्पिरिट आपको अब बाहर निकालने वाले हैं एज अ रिजल्ट, एज अ गिफ्ट आपके अच्छे कर्मों के लिए। अगर कोई ऐसा इंसान था आपके वर्क प्लेस पर, आपके कम्युनिटी में या आपके फ्रेंड सर्कल में जो कि जबरदस्ती कलेश क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था आपकी लाइफ में, वहां पर शांति लाने वाले हैं स्पिरिट। आपको ऐसा लगेगा कि मानो रातों रात वो इंसान शायद मेरे बारे में भूल गया है, क्योंकि अब उसके कॉल नहीं आते, अब वो मुझे इरिटेट नहीं करता, अब वो मेरे लिए प्रॉब्लम्स नहीं खड़े कर रहे हैं। तो एकदम से आपके ये जो कोई भी एनिमीज हैं उनको स्पिरिट शांत करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा पेंडिंग कोर्ट केस आपका था जो बहुत लंबे समय से चल रहा था, वहां पर रूलिंग आने वाली है आपके फेवर में। कोई ऐसा आपका पास्ट का टॉक्सिक पार्टनर जो आपको तंग कर रहा था फोन कर करके, या आपके फैमिली वालों को तंग कर रहा था, वो पर्सन को भी स्पिरिट आपकी लाइफ से हटाने वाले हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। तो टैरो कार्ड से हमें मिला 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली जो भी ऐसे लोग थे जो आपको
दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे आपके नोन थे या कोई अनजान शत्रु थे, जो कोई भी थे, उनको स्पिरिट शांत करने वाले हैं। बहुत ही वेल डिजर्व्ड हीलिंग आपको स्पिरिट देने वाले हैं। बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग आपके आसपास स्पिरिट बना करके रखने वाले हैं, ताकि ऐसी कोई भी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज जो हैं वो आप तक ना आ सके, आपका बाल भी बांका ना कर सके। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन ट्रायम्फ के साथ यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है, कंफर्म कर रहा है एक्चुअली, कि आपको अगर ट्रैवलिंग पसंद है लेकिन रिसोर्सेज उतने नहीं हो पाते थे, या छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, वीजा का काम नहीं हो पा रहा था, जो भी रीजन थे बेसिकली, वो सारी समस्याएं स्पिरिट आपकी दूर करने वाले हैं। बिकॉज अनफिनिश्ड सिम्फनी मुझे बता रहा है कि शायद ये आपका काफी लंबा खिंचा हुआ सपना था, बहुत समय से शायद आपका मन था बाहर जाने का। एंड व्हेन आई से बाहर जाना, जरूरी नहीं है कि हर किसी का सपना देश के बाहर जाना ही हो, मे बी सिर्फ किसी दूसरे स्टेट में घूमना फिरना भी हो सकता है। जो कुछ भी है वो चीज यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। कोई ऐसा इंसान, चाहे रोमांटिक हो चाहे प्लेटोनिक हो, जिससे बहुत समय से आप कम्युनिकेशन की उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे, वो इंसान आपको वापस से आपके टच में आने वाले हैं, आपको अपनी तरफ से वो इंसान कांटेक्ट करने वाले हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि काम की जगह पर भी आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने ये एनर्जी स्टार्टिंग में पिक की थी कि आप अपने कॉलीग्स की हमेशा बहुत मदद करते हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं, और कभी भी किसी कॉलीग की आप कभी भी कोई बिचिंग या इस तरीके का कुछ नहीं करते हैं। तो उसका जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है इस अच्छे कर्म का, वो ये है कि आपको ऑफिस में या आपका खुद का बिजनेस जो कुछ भी है उसमें बहुत सक्सेस मिलने वाली है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो भी तभी भी आपने कभी ऐसा नहीं किया है कि मेरा बिजनेस चल पड़े इसीलिए मैं दूसरे के बिजनेस में कुछ घाटा करा दूं या कोई भी दंड फंद करा दूं, ऐसा कभी भी आपने कुछ नहीं किया है। तो आपका जो भी काम है, चाहे आपकी प्राइवेट नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, आप स्टूडेंट हो या आपका अपना बिजनेस हो, उसमें आपको बहुत तरक्की देखने को मिलेगी। ट्रायम्फ यहाँ पर ये भी कंफर्म कर रहा है कि आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कोई एंट्रेंस एग्जाम या इस तरीके का कुछ दिया है, उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। स्पेशली वो लोग जो शायद मास कॉम, मार्केटिंग, इन तरीके की फील्ड में, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट ये दो चीजें मुझे बहुत स्पेसिफिकली मिल रही थी। ऑल्सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बता रहा है कि आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपके हितैषी नहीं है, आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, और प्रोबेबली उनमें से कुछ के साथ आपका उठना बैठना है। तो ये जो भी छुपे हुए ऐसे लोग हैं आपके आसपास, उनकी हकीकत आपके सामने आने वाली है, ताकि आप उनसे समय रहते अपना चंगुल छुड़ा करके आगे हट सके, और आगे वो इंसान आपका कभी कुछ ना बिगाड़ सके, इतना ज्यादा आप उनके साथ इन्वॉल्व ना हो जाएं। ओके? हो सकता है आपकी चार्ट में एरीज, लियो, सैज, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या टॉरस, कैप्रिकॉर्न मौजूद हो। शायद मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। एनीवे, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ग्रुप नहीं, एक और है। आप में से जिन लोगों को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लगा रह रहा है किसी चीज का, या एंजाइटी प्रॉब्लम हो रही है, मन में शांति नहीं आ पा रही है किसी भी रीजन से, तो एक और जो अच्छा फल आपको मिलने वाला है अपने अच्छे कर्म का, वो ये है कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा शांति और सुकून, हर ही चीज में, चाहे रिलेशनशिप हो, करियर हो, फैमिली लाइफ हो, कुछ भी, बहुत सुकून और बहुत शांति आपको स्पिरिट देने वाले हैं। और वो चीज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पर हमें बता रहा है। जो भी आपके डर हैं, जिस भी रीजन से आपको टेंशन, स्ट्रेस लगा रहता है, वो सारी चीजें स्पिरिट सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ओके? तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।